प्रधानमंत्री का भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर जोर, अपने समकक्ष के साथ बातचीत को बताया सहयोग के बेमिसाल नतीजे। मेलबर्न में हुआ औपचारिक स्वागत। नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड के औद्योगिक विकास और डिजिटल भविष्य पर मंथन का दौर जारी। मंत्री सुदीव्य कुमार हुए शामिल। विकसित झारखंड के विजन पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीण समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। आदिवासी अधिकारों की रक्षा का संकल्प। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस आज। रक्षा राज्य मंत्री समेत कई नेताओं ने दी बधाई। हजारीबाग में मैराथन दौड़ का आयोजन। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के क्रम में विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उनकी आज ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हमने अब व्यापक आर्थिक सहयोग पर काम में तेजी लाने का फैसला किया है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज की बातचीत के नतीजे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी, ज़रूरी मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बेमिसाल रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक जरूरी घोषणा जारी हुआ है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन से भी मुलाकात की। इस दौरान गवर्नर हाउस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एंथनी अल्बनीज़ और
दिल्ली में चल रहे नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज भी विभिन्न सत्रों में झारखंड के औद्योगिक विकास पर मंथन का दौर चल रहा है। इस सम्मेलन में आज एक सत्र में नगर विकास और पर्यटन विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार भी शामिल हुए। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड के औद्योगिक विकास और डिजिटल भविष्य को गति देने पर सरकार का फोकस है। झारखंड ने सम्मेलन में अपना AI आधारित गवर्नेंस और फ्यूचर रेडी IT इकोसिस्टम का रोड मैप भी जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कल सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प जताया था। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी IT क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि IT क्रांति के कई फायदे हैं। जीवन को बदल सकता है और समय समय पर देखा है आप लोगों ने कि राजीव जी का विजन था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देने का, और उसकी उस समय से शुरुआत होकर आज हम लोग AI तक पहुंचे हैं। AI हमें भी सरकारों को अच्छे से और बेहतर गवर्नेंस देने में मदद कर सकता है और लोगों के काम जिसमें डिले होता है डिसीजन मेकिंग वगैरह में, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में झारखंड सरकार द्वारा सम्मेलन आयोजित करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह स्वागत योग्य पहल है। राज्य के विकास के लिए निवेश जरूरी है क्योंकि इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री को राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्रियल सबमिट करा रही है, स्वागत है, अच्छी बात है, कराना चाहिए। पूर्व में भी विदेश के दौरे हुए थे, रिजल्ट क्या हुआ हमको जानकारी नहीं है। और पूंजी निवेश होना ही चाहिए, तभी रोजगार के अवसर मिलेंगे। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट हुआ है, आप रोजाना अखबारों में देखोगे, आपके यहाँ रोजाना चलता है, रोजाना धमकियां आ रही हैं। 5-5, 10-10 करोड़ व्यापारी डरे हुए हैं, व्यापारी सहमे हुए हैं। रांची के कांके स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में स्थानीय ग्रामीण लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। रैयतों और ग्रामीणों ने इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। रांची में प्रतिनिधिमंडल की पीड़ा सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार गरीब आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने की साजिश रच रही है, उसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आप वहाँ पर अब उस सबको तोड़ करके आप बढ़ाएंगे तो कहीं से भी न्याय उचित नहीं, और सरकार कोई शॉर्टकट रास्ता त्यागनी चाहिए। सरकार को जानी चाहिए कि भाई हम वहाँ बनाए अस्पताल जहाँ बंजर भूमि है। हम तो बार बार कहे कि सदन में भी मैंने कहा कि भाई इलाज के लिए लोग वेलोर जाते हैं, इलाज के लिए लोग हैदराबाद जाते हैं, इलाज के लिए लोग विदेश जाते हैं, इलाज के लिए लोग दिल्ली जाते हैं। तो रांची से हट के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर क्यों नहीं जाएंगे लोग? वहाँ तक 4 लाइन 6 लाइन सड़कें बना दीजिए ना, इतना ही तो करना है, और क्या करना है? लोग आराम से लोग चले जाएंगे। लेकिन आप उन गरीब आदिवासियों को जमीन से उजाड़ने पर लगे हुए। तो हेमंत सोरेन जी, आ रहा है समय, आपको भी ऐसे ही लोग उजाड़ देंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपे गए ज्ञापन में संघर्ष समिति के सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांके स्थित नगड़ी की जमीन का न तो विधिवत अधिग्रहण किया गया है और न ही ग्राम सभा की सहमति ली गई है। ये ज़मीन हम लोग का खेती वाला ज़मीन है और आजीविका साधन है। और जैसे ये ज़मीन हम लोग को, जैसे पहले भी हम लोग रिंग रोड और के लिए दे चुके हैं ज़मीन, और ये ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग का पहचान ही खत्म हो जाएगा। आदिवासी का पहचान ही, एकमात्र नगरी का ज़मीन वही केवल बच रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी विपक्षी दलों से आह्वान किया कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सभी को एक मंच पर आना चाहिए और आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए
एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। डीडी न्यूज ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल में कथित अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं और छात्र संगठनों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में कल शाम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों ने जेपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। से संतुष्ट नहीं है। आप देख रहे हैं कि ओएमआर वायरल है और इस बातों को लेकर के कई बार हमने आयोग और सरकार के संज्ञान में दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। उसके बावजूद अभी तक छात्र हित में फैसला नहीं आया है। तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज राजधानी रांची के हृदय स्थल पर जेपीएससी अध्यक्ष एल खेंगते जी का पुतला दहन कर दिए और इस पुतला दहन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। एक छात्र का क्या कसूर है, छात्र का क्या दोष है? छात्र पढ़ाई करते हैं, छात्र संघर्ष करते हैं, छात्र मेहनत करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने खूंटी जिले के तोरपा और खूंटी प्रखंड का भ्रमण कर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने डोरमा गांव में अंडा उत्पादन का जायजा लिया। उन्होंने एसपीओ के प्रतिनिधि मंडल और जेएसएलपीएस के सदस्यों से भी संवाद किया। संयुक्त सचिव ने गठजोरा गांव में आजीविका रिसोर्स सेंटर का भी भ्रमण किया। उन्होंने कल भी जेएसएलपीएस से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया था और तकनीकी नवाचार और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण पर विशेष रूप से जोर दिया। राजधानी रांची के अशोकनगर में बीती रात शातिर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। अशोकनगर स्थित बंद पड़े आवास को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों रुपए के कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, चोरों ने इसी गली में स्थित एक और मकान का भी ताला तोड़कर चोरी करने का असफल प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही हटिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। तो जैसा हम लोग सीसीटीवी में देखे हैं, किसी और के द्वारा फायरिंग करने का अभी तक नहीं मिला है। वो बॉडीगार्ड जो है, जो ऐसे रखा था हथियार, तो उसका हाथ से गोली चलने की संभावना ऐसा लग रहा है कि उसके पैर में अपने ही से गोली चली है। जमशेदपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। एक हत्याकांड में शामिल रहे अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें वह घायल हो गया। इस अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में उसके पैर पर गोली चलाई। एमजीएम अस्पताल में घायल अवस्था में उसे भर्ती कराया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। India's possesses large amount of marine wealth, yet much of this potential remains untapped. And today is another day that we want to tap all our potentiality. For decades, most of our fishing activity remained close to the shore. Today, with the launch of this program, we are ready to look beyond the horizon. The deep waters of our EEZ and the high seas present immense opportunities for sustainable harvesting of high-value fish. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है, जिसको लेकर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई राजनेताओं ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
श्री सेठ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर कहा कि छात्रहित और राष्ट्रहित के प्रति एबीवीपी का समर्पण, सेवा और संगठनात्मक योगदान प्रेरणादायी है। गर्व है कि मुझे भी इस महान संगठन के परिवार का सदस्य रहने का अवसर मिला। इधर हजारीबाग एबीवीपी नगर इकाई द्वारा आज स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विधायक प्रदीप प्रसाद ने सभी का उत्साह बढ़ाया। यह मैराथन दौड़ विभिन्न मार्गों से गुजरी और युवा जोश, फिटनेस तथा राष्ट्र निर्माण में सामूहिक भागीदारी का संदेश दिया। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए नामांकन प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर राजीव मनोहर ने स्थगन के कारणों और नामांकन की नई तिथि जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से जारी किए जाने की जानकारी दी है। स्थगित कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर राजीव मनोहर ने बताया कि पारदर्शिता के मद्देनजर सभी विद्यार्थियों की सूची जारी की गई थी। हालांकि इस संबंध में जल्द ही समस्या का समाधान कर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं है। नामांकन प्रक्रिया में हम लोगों ने एक काम किया है जो शायद स्टेट में तो मैं नहीं कह सकता, पर हमारे विश्वविद्यालय के लिए हम लोग पहली बार कर रहे हैं कि हम लोग जितने भी छात्रों ने अप्लाई किया है, हमें लगता है ये उनका वाजिब हक भी है और पारदर्शिता के लिए भी ज़रूरी है कि हम पूरी रैंक जारी करें, जो कि शायद पीछे नहीं होता रहा है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न कुछ है और कुछ हम लोग इस बात को भी स्वीकार करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसको पहली बार कर रहे हैं। तो कुछ एक जगहों पे CUET के स्कोर को लेके, उसमें मिनिमम स्कोर को लेके कुछ कमियां जो मेरिट लिस्ट में रह गई थी उसको रिजॉल्व करके हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर वापस आएंगे और हमारी प्रक्रिया शुरू होगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत स्मूथली करा के हम लोग विद इन दिस मंथ अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे। कुलपति ने बताया कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में विभागवार सीटों की अपर लिमिट तय की है। इसके आधार पर ही विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। सीटें घटाने का प्रश्न नहीं है। सीटों के लिए एक मैट्रिक्स हम लोगों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है और उस पर राज्य सरकार, मुझे लगता है कि हमारे करीब 3 सेशंस के पिछले डेटा को लेके काफ़ी समय से एक्सरसाइज कर रही थी और उन्होंने एक जस्टिफाइड वे में यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को समझते हुए, शिक्षकों की उपलब्धता को समझते हुए और उसके डिमांड को समझते हुए कोर्स के एक सीटों की अपर लिमिट तय करी है। और ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं सीटों की अपर लिमिट होगी और क्योंकि राज्य सरकार ने तय कर दी है तो हम लोग उसको बाध्यकारी मानते हैं और उसकी बाध्यता को स्वीकार करते हुए उसी के हिसाब से एडमिशन्स लेने की वो करेंगे और वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी काम करेगा क्योंकि एक लिमिट होगी जहाँ पे जितने बच्चों को हम कैटर कर सकते हैं तो उतने बच्चों को फिर हम लोग बेहतर क्वालिटी के साथ और बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्णय को लेकर छात्र नेता आक्रोशित हैं। DSPM के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु तिवारी ने कहा कि जल्द समस्या का समाधान कर नामांकन प्रक्रिया शुरू न करने की स्थिति में वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। AVP इसका कड़ा विरोध करती है क्योंकि छात्रों की भविष्य के साथ ये एक तरह से खिलवाड़ है। अभी इस वजह से हो सकता है कि छात्र का सेशन शुरू से ही पीछे हो जाए। अभी जो एडमिशन लेंगे उनका पढ़ाई जो स्टार्ट होना हो तो अभी तो एडमिशन मतलब ना लिस्ट आया ना कुछ हुआ है। इस वजह से वो लोग शुरू से ही जब पीछे रहेंगे तो वो लोग का फिर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले 6 महीना में ये लोग 2 सेमेस्टर प्रेशर करके कंप्लीट कर दें। तो इसका AVP पूरा विरोध करता है। अभी बस आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि छात्रों के भविष्य के साथ मजाक AVP बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी और आने वाला समय में अगर इसको नहीं सुधारा गया और तो बड़ा से बड़ा आंदोलन पे AVP उतरेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और नामांकन से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होते ही नई तिथि जारी की जाएगी। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। मौसम। राज्य में 15 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस अवधि में
कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। हालांकि बारिश का सिलसिला थोड़ा थमने से अधिकांश जिलों में पारा फिर से थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ा है। दुमका में इस वर्ष मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में सामान्य से कम बारिश होने के कारण धान समेत खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। की रफ्तार सुस्त है। सामान्य से करीब 46% कम बारिश होने का सीधा असर खरीफ खेती पर पड़ा है। धान की नर्सरी तैयार होने के बावजूद रोपनी की रफ्तार धीमी है। कुछ इलाकों में मक्के की बुआई तो हुई है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से उनकी प्रगति भी प्रभावित हो रही है। अभी बारिश नहीं होने के कारण अभी खेती नहीं कर पा रहे हैं। अभी बारिश का इंतजार में है। बारिश की कमी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। काठीकुंड प्रखंड के किसानों का कहना है कि खेत सूखे पड़े हैं और यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो तैयार बिचड़े भी खराब हो सकती हैं। इस वर्ष मौसम बनने के बावजूद पर्याप्त बारिश न होने से खेती का चक्र प्रभावित हो गया है। खेत में बिचड़ा सब तैयार है, लेकिन धान रोपने जैसा पानी इस समय नहीं पड़ रहा है, जिससे किसान लोग चिंतित हैं, मायूस हैं। यही सब समस्या है अभी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन ने बताया कि वर्ष 1991 से 2025 तक के अध्ययन में यह सामने आया है कि दुमका में सालाना वर्षा की कुल मात्रा में बहुत अधिक कमी नहीं आई है, लेकिन बारिश का समय और स्वरूप बदल गया है। खरीफ सीजन में बारिश के दिनों में कमी आई है, जबकि गर्मी के मौसम में वर्षा बढ़ी है। अंतर क्या पड़ा है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो बंटवारा था वो जो है सो बदल गया है। जो पानी हमें बरसात में मिलता था उसका ज़्यादा कुछ अंश पानी जो है समर में गर्मी में बारिश होने लग गया है। अब है कि जब बरसात गर्मी में हो रहा है तो किसान जो है डिपेंडेंट रहे हैं कि बारिश का पानी होगा तब काम करेंगे। इससे अच्छा है कि जो भी पानी ये आपको गर्मी के सीजन में मिलता है उस पानी को आप अपने खेत में अवश्य ही कंजर्व करने की कोशिश कीजिए, उसको कंजर्व बचाना है। दुमका में बारिश की कमी ने फिलहाल किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेत बारिश का इंतजार कर रहे हैं और किसान बेहतर मॉनसून की आस लगाए हुए हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञ बदलते मौसम के बीच जल संरक्षण और खेती के तौर तरीकों में बदलाव की सलाह दे रहे हैं। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच आज T20 श्रृंखला का चौथा मैच खेला जाएगा, जो रात 10 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान टीम 2-0 से आगे है। मैच भारतीय समय के हिसाब से रात 10 बजे से शुरू होने वाला है और भारत के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा। अगर भारत आज हारा तो टीम इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज गंवा देगी। 2018-19 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत लगातार 2 T20 सीरीज हार सकता है। आज के मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद है। उन्होंने अपने शुरुआती 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 14 और 13 रन बनाए हैं, यानी अब तक 2 मैचों में सिर्फ 27 रन ही बना पाए हैं। वहीं बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को पहली जीत की तलाश होगी। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे है। पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरे और तीसरे T20 में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। फीफा विश्व कप फुटबॉल का पहला क्वार्टर फाइनल आज फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल का टिकट कटाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। फीफा विश्व कप 2026 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था, जबकि मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है और विजेता टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी।
इस बार फीफा विश्व कप फुटबॉल कई लिहाज से खास रहा है। कुछ गुमनाम टीमों का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा, वहीं कई दिग्गज खिलाड़ियों के सपने भी टूटे। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई टीम ऐसी जिनका सपना टूटा। नॉर्वे के हाथों ब्राजील को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खत्म हुआ अंतिम 16 का दौर। चोट से जूझने के बाद नेमार ने वापसी की थी, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ। सपना कहीं ना कहीं टूट गया। जेम्स रोड्रिगेज ने पूरे मैच में शानदार खेल दिखाया। वहीं तीसरा नाम कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगेज का है, जिनका अपनी टीम को आगे बढ़ाने का सपना महज सपना ही रह गया। वैसे रोड्रिगेज ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन किया और कई बेहतरीन मूव्स भी बनाए। जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार प्रयत्नशील है। इसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान संचालित है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के बीघा दीघा स्थित बिरहोर टोला में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विशेष शिविर लगाया गया। अभियान का उद्देश्य बिरहोर समेत गरीब, वंचित, एसटी, एससी और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहा। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड स्थित बीघा दीघा के बिरहोर टोला में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विभिन्न सरकारी विभागों ने संयुक्त रूप से शिविर लगाया। इस दौरान लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड, आधार, राशन कार्ड, प्रमाण पत्रों के साथ स्वास्थ्य जांच की जानकारी दी गई। अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आए थे और अपना स्वास्थ्य जांच करवाने, अपना बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन, उसी का मतलब दवा ली। हम यहाँ पे बच्चा का आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। फिर ये जॉब कार्ड में नाम है कि नहीं है उसको जांच करने के लिए आए हैं। जॉब कार्ड से बहुत फायदा है भी। शिविर में रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई। ग्रामीणों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेज बनाए गए और अपडेट भी किए गए। वहीं मेडिकल टीम ने डायबिटीज, मलेरिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों की जांच की। जॉब कार्ड रहने से तो बहुत बेनिफिट है आपको। उसी से जो 100 दिन का कार्य मिल रहा था वो 125 दिन का कार्य किया गया है। जॉब कार्ड रहेगा तभी आवास भी देंगे। बहुत सारे इसमें विकास की बात है। टोटल सभी विभाग से हमारे कर्मी आए हुए हैं, जो सब विभाग से फॉर्म निर्गत हो रहा है और इनका रोजगार दिया जा रहा है। अभियान का लाभ लेने पहुंचे ग्रामीणों ने शिविर को उपयोगी बताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जॉब कार्ड बनने से गांव में ही रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और पलायन भी कम होगा। महिलाओं ने भी उम्मीद जताई कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कि हम लोग जो पलायन करने के लिए जो बाहर जाते हैं वो बाहर अभी नहीं जाना पड़ रहा है। हम लोग को अभी गांव में ही सारा काम मिल रहा है और हम लोग गली नली जितना भी डोभा वगैरह का काम है सो हम अपना गांव में ही कर रहे हैं और हम लोग अपने बाल बच्चे अपना अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से कमा खा रहे हैं। बिरहोर जैसे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर जोर। अपने समकक्ष के साथ बातचीत को बताया सहयोग के बेमिसाल नतीजे। मेलबर्न में हुआ औपचारिक स्वागत। नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड के औद्योगिक विकास और डिजिटल भविष्य पर मंथन का दौर जारी। मंत्री सुदिव्य कुमार हुए शामिल। विकसित झारखंड के विजन पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीण समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। आदिवासी अधिकारों की रक्षा का संकल्प। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस आज। रक्षा राज्य मंत्री समेत कई नेताओं ने दी बधाई। हजारीबाग में मैराथन दौड़ का आयोजन।